हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस तरीके के एक और नए वीडियो में। आज हम आपको इस एक वीडियो के माध्यम से बताने और दिखाने जा रहे हैं कि ये जो सीरियल आप अभी तक देख रहे थे उसमें किस तरीके से उसके आगे आने वाले एपिसोड्स होने वाले हैं और किस तरीके से अभी जो भी एपिसोड्स अभी तक आपने देखा वो आते हुए नजर आ रहे थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए ये जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि इस सीरियल के आगे आने वाले एपिसोड्स किस तरीके से आपको एक दूसरे के बाद आते हुए नजर आएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बताते चलें कि ये जो सीरियल है इसके सभी एपिसोड्स आजकल के जो काफ़ी शानदार तरीके से सभी लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो सीरियल है ये सभी लोगों के मन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और सभी लोग इसको अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखना चाहते हैं। इस कारण से इसकी जो प्रभाव है इस सीरियल का वो सभी लोगों पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ता जा रहा है। वहीं पर आगे बढ़ते हुए बात करें दोस्तों इस सीरियल के कैरेक्टर्स के बारे में, तो दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि ये जो सीरियल है ये बार बार अपना रूप बदल रहा है और हर तरीके से इस सीरियल के जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने असली रूप में नज़र आ रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर इस सीरियल के सभी कैरेक्टर्स मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके मेहनत का जो भी इंजाम है वो सभी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें आगे बढ़ते हुए इस सीरियल के बारे में, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो सीरियल है ये किसी भी समय पर नहीं रुकता है। ये ठंडी गर्मी या फिर बरसात किसी भी सीजन में इस सीरियल के जो क्रिएटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आते हैं और जी जान लगा कर इस सीरियल को बनाते हैं ताकि आप सभी लोगों तक पहुंच पाए। इस कार्ड से हम चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। वहीं पर दोस्तों ये जो सीरियल में अरमान और अभिरा हैं इनकी कहानी जो है वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दिखाई जा रही है। क्योंकि दोस्तों इनके जीवन में एक बार फिर से ऐसा मोड़ आया है जिसे देखकर सभी लोग डर जा रहे हैं। यहाँ पर जो अरमान है वो बार बार हर बार की तरह अभिरा को ही चाहता है और वो सोच रहा है किसी भी तरीके से अगर अभिरा फिर से उसे पसंद करने लगे और वहाँ पर ये दोनों लोग अपने जीवन को फिर से सुधार लें तो कितना अच्छा होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि अभिरा बिल्कुल भी अरमान में अब इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है। यही कारण है कि जो अरमान है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज और हताश हमें दिखाई दे रहा है। उसके इस दुख का कारण शायद किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि अरमान और अभिरा ये दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनके बीच जो भी दूरियां हैं वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हुए बात करें दोस्तों आज के मौसम के बारे में, तो दोस्तों आज का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा मौसम है। आज का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय नहीं है इस सीरियल के हिसाब से देखें तो, क्योंकि जब ये सीरियल इंटरनेट पर इस सीरियल का नया एपिसोड आता है वो समय निकल चुका है और इस सीरियल के जो भी देखने वाले दर्शकगण हैं वो भी अभी तक काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुके होंगे कि ये क्योंकि यह सीरियल अब ख़त्म हो चुका है। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करें सीरियल के आने वाले एपिसोड्स के बारे में, तो दोस्तों वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अरमान और अवीरा है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर एक ही आ रही है कि किसी भी तरीके से उनकी जो मेहनत है वो कामयाब हो जाए। हालांकि उन्हें और भी अलग अलग तरीके के इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है जिससे कि उनकी ही फेम को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुँचने वाला है। आगे बढ़ते हुए बात करें सीरियल के कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में, तो दोस्तों आपको अरमान और अवीरा के साथ साथ कुछ अलग कैरेक्टर्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से जिनमें है रोहित, रूही और उसके साथ साथ जो चारू है वो, ये तीनों लोग भी अपनी ही फिल्म बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि दोस्तों जो अरमान है वो चारू को अपनी सगी सिस्टर से भी ज़्यादा मानता है, जबकि वो उसकी सगी नहीं है।
यहाँ पर दोस्तों आपको जो अरमान है उसकी एक अलग ही तस्वीर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि दोस्तों जो अरमान है वो चारू को अपने सिस्टर की तरह ही ट्रीट करता है। हालांकि दोस्तों जो चारू है वो हमेशा अरमान को ही दुखी करने में लगी रहती है। वहीं पर दोस्तों जो अभिरा है यानी अरमान की वाइफ अभिरा, उसका जो भाई है वो भी अरमान को ही हमेशा परेशान करता रहता है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि अरमान उससे काफ़ी ज़्यादा हेट करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरमान बिल्कुल भी किसी से हेट नहीं करता। वो सभी से अच्छे तरीके से पेश आता है और सभी से हमेशा बातचीत करके ही किसी भी इश्यू को सॉल्व करने में विश्वास रखता है। इस तरीके से दोस्तों जो अरमान है उसके उसके भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही हैं। इस कारण से दोस्तों हमें ऐसा देखने के लिए इसके आगे आने वाले एपिसोड्स में मिल सकता है कि जो अरमान है वो अभिरा के साथ कोऑर्डिनेट ना करके किसी और के साथ चला जाए, क्योंकि दोस्तों जो अरमान है उसे अभिरा का भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। हालांकि दोस्तों अरमान और अभिया ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ होने के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा हमेशा लग रहा है किसी भी तरीके से अरमान और अविरा ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ हो जाए तभी उनके बीच की जो दूरियां हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म होती हुई नजर आएंगी। आगे बढ़ते हुए बात करें दोस्तों जो अरमान है उसके पास्ट के बारे में, तो दोस्तों वहाँ पर तो आपको बहुत ही अलग तरीके से अरमान का पास्ट, दुखदाई पास्ट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें बार बार अरमान को अलग अलग तरीके के झटके लगते हुए नजर आए हैं। कभी उसकी असली माँ से, तो कभी उसकी सौतेली माँ से, और कभी उसकी दादी सास से। क्योंकि दोस्तों दादी साहब तो ऐसा चाह ही रही थी कि अरमान अपनी लाइफ से अभिरा को परमानेंटली बाहर कर दे। हालांकि दोस्तों वो सीधा अरमान से ये बात कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि अरमान काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाएगा, लेकिन इन द एंड वो चाहती यही थी। आगे बढ़ते हुए बात करें जो उसकी सौतेली माँ है उसके बारे में, तो दोस्तों सौतेली माँ को इस बात का बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि अरमान के चले जाने के बाद उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी। इस कारण से दोस्तों वो भी अपनी लाइफ में अरमान को बिल्कुल ही इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। लेकिन दोस्तों असल ज़िंदगी में अरमान की क्या वैल्यू है ये तो उसे उस समय समझ में आई जब अरमान चला गया। अब दोस्तों अरमान के चले जाने के बाद जो उसकी सौतेली माँ थी वो अपने आप पर ही काफ़ी ज़्यादा दुख ले रही थी, अपने आप को ही काफ़ी ज़्यादा दुखी समझती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि दोस्तों उन्हें ऐसा लग रहा था कि अरमान जो है वो अगर चला जाएगा तो किस तरीके से फैमिली के सभी मेंबर्स की लाइफ होगी, क्योंकि सभी लोग अरमान को काफ़ी ज़्यादा चाहते थे दादी के बजाय। केवल दादी को छोड़कर बाकी सभी लोग अरमान को ही पसंद करते थे उस फैमिली में, क्योंकि अरमान की जो कम्युनिकेशन थी, उसकी जो भी बोल चाल थी, उसका ढंग था, जो भी सभी से जैसे रिएक्ट करता था वो सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर दादी हैं वो इस बात से अरमान से हमेशा नाराज़ रहती थी कि जो अरमान है उसने अपने मन से शादी करके अभीरा को इस फैमिली में पना दी है। इस कारण से दोस्तों जो दादी थी वो हमेशा अरमान को डांटती रहती थी और ऐसा कहती थी, ऐसा सोचती थी कि अरमान किसी भी तरीके से इस फैमिली से दूर चला जाए और अभीरा को भी लेकर जाए। दोस्तों एक्चुअली वो सभी लोग तो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से अगर अरमान अभीरा को इस फैमिली से निकाल देता है तो वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, भले ही वो खुद इस फैमिली से बाहर कहीं भी ना जाए। लेकिन दोस्तों जो अरमान था वो तो इस बात के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं था कि अभिरा उस घर के बाहर जाएगी, अभिरा उसे छोड़कर एक पल भी बाहर रहेगी, उसे उससे दूर जाएगी। इस बात को अरमान ने भाप भी नहीं पाया था, अरमान ने जरा भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से भी कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों आखिर में ऐसा ही हुआ और इस तरीके से जो अरमान है उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका लग रहा था। हालांकि दोस्तों जो अरमान और अभिरा है ये दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए नज़र आ रहे थे।
हालांकि उनके बीच इस तरीके का चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर भी दोस्तों जो अरमान और अभिरा है वो कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे, हमेशा काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, और दोनों लोग साथ साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। अब यहाँ पर दोस्तों जो अरमान है उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे ये बात पता चलती है कि उसकी फैमिली के लोग उससे ये सच्चाई हमेशा ही छुपाते आए हैं और अभी भी छुपा रहे हैं कि जो अरमान है उसकी जो असली माँ है वो अभी जीवित है। सभी लोग उससे यही बात कह रहे थे कि जो अरमान है उसकी असली माँ की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद अरमान के फादर यानी माधव ने दूसरी शादी की, और इस तरीके से अरमान को पालन अरमान को पालने के लिए उसकी सौतेली माँ आई। इस तरीके से दोस्तों जो अरमान था उसके मन में भी अपनी सौतेली माँ के लिए पूरा पूरा प्यार बन रहा था, और पूरा प्यार भरा हुआ था कि आखिर उसकी माँ ने ही उसे खिलाया पिलाया और बड़ा किया। लेकिन दोस्तों उससे यह बात पूरी तरीके से छुपा दी जा रही थी कि जो उसकी असली माँ है वो अभी जीवित है। वो बार बार कई बार अपनी फैमिली से पूछ चुका था कि क्या उसकी असली माँ जीवित है या फिर उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन दोस्तों इस फैमिली में कोई भी उसे इस बात का सीधा सीधा जवाब नहीं देता था, जिससे कि अरमान को काफ़ी ज़्यादा दुख लगता था और चोट पहुंचती थी उसके मन में। लेकिन फिर भी दोस्तों वो ऐसा ही मान रहा था कि उसकी असली माँ की डेथ हो गई है। लेकिन दोस्तों जैसे ही उसे इस सच्चाई का पता चला कि उसकी असली माँ भी जीवित है, वो अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स पर काफ़ी ज़्यादा नाराज हुआ और उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ, और उसके साथ साथ अपनी असली माँ को लेकर कहीं और जाने की प्लानिंग करने लगा। हालांकि दोस्तों उस फैमिली के जो भी मेंबर्स थे वो पूरी तरीके से अरमान को ही डांटते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो उसकी दादी शाह थी वो पूरी तरीके से अरमान को डांट रही थी, क्योंकि दोस्तों वो ऐसा सोच रही थी कि अगर अरमान अभीरा को हमेशा के लिए इस घर से बाहर कर देता है तभी उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी, और उसके बाद वो सभी लोग मिलकर अरमान की दूसरी शादी वहाँ पर करेंगे जहाँ पर वो सभी लोग चाहते हैं। हालांकि दोस्तों अरमान इस बात के लिए जरा भी राजी नहीं था कि अरमान और अभीरा के बीच में डिवोर्स हो, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली के दबाव के कारण और उनके बहलाव में आकर जो अरमान है उसने काफ़ी बड़ा कदम उठा दिया, और उसने ऐसा सोचा कि वो अब अभीरा को डिवोर्स दे देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अरमान है वो उसकी जो जो भी मंशा थी वो बिल्कुल ये नहीं थी कि वो किसी भी तरीके से अभीरा से दूर हो। वो डिवोर्स अभीरा को दे ऐसा तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली के लोग ही ऐसा चाह रहे थे कि अरमान और अभीरा के बीच में पूरी तरीके से डिवोर्स हो जाए। अब दोस्तों जो अरमान है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आ रहा था कि किसी भी तरीके से वो इस बात को इस समय को हैंडल करता हुआ नज़र आए, ताकि अब उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए। लेकिन दोस्तों किसी भी तरीके से अरमान के हज़ार कोशिशों के बाद भी जो उसकी फैमिली के लोग हैं वो नहीं माने, और अभीरा को डिवोर्स देने के लिए अरमान को राजी कर ही लिया। अब इस तरीके से जो अरमान है वो नाराज़ तो हो रहा था, लेकिन करे तो करे क्या, क्योंकि उसकी फैमिली के लोग ही अभीरा को अरमान से दूर करने में लगे हुए थे। बहरहाल दोस्तों उसने डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए, और उसके बाद वो वही पेपर्स अभीरा के पास गए, और वो सभी लोग अब अभी भी ऐसा सोच रहे थे कि किसी भी तरीके से इन पर सिग्नेचर ना ही करो तो बेहतर है। लेकिन जब उसने देखा कि उसके हस्बैंड यानी आबिर ने उस पर सिग्नेचर कर दिए हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज हुई, और उसके बाद गुस्से में आकर उसने भी उन सभी डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए। और उसके बाद वो दोनों लोग अलग अलग होने के लिए जो भी ट्रायल चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। हालांकि दोस्तों दोनों में से कोई भी नहीं चाहता था कि एक दूसरे से वो लोग अलग हों, लेकिन उसके बाद भी उनके बीच
जो भी कंडीशंस थी, जो भी समस्याएं थी, उनको फेस करते हुए ही वो दोनों लोग एक दूसरे से अलग होने की बातें करने लगे। हालांकि दोस्त जो अरमान की फैमिली के लोग थे वो तो मेजरली सभी लोग ऐसा कह रहे थे कि अरमान अभिरा से दूर ना हो, चाहे उसके फादर हो, उसके भाई बहन हो, या फिर उसके रिलेटिव्स हों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो उसकी सौतेली माँ थी और उसकी दादी साथ थी, यही दोनों लोग अरमान को लगातार इस बात के लिए फोर्स कर रहे थे कि किसी भी तरीके से अगर अरमान अभिरा से दूर हो जाए तब ही अरमान के जीवन में खुशियों का भंडार लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन दोस्तों जो अरमान था वो इस बात के लिए जरा भी राजी नहीं था। किसी भी तरीके से किसी षड्यंत्र में अभिरा को फंसाकर वो सभी लोग अरमान की नज़रों में अभिरा को गिरा देते हैं, जिसके बाद अरमान को ऐसा लगने लगता है कि हाँ वाकई में अभिरा की ही गलती है और उसकी गलती के कारण ही इनका जो फैमिली है, इनका जो परिवार है वो पूरी तरीके से पीछे जा रहा है। इस तरीके से दोस्तों जो अरमान है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा था और ये सोचकर अब वो अभिरा को डिवोर्स देने के लिए सिग्नेचर कर चुका था। अब यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें अभिरा की फैमिली के बारे में, तो दोस्तों अभिरा की फैमिली के लोग तो अभी भी कह रहे थे कि किसी भी तरीके से अगर वो अरमान के पास जाकर उससे माफ़ी मांग लेती है तो अरमान और अभिरा ये दोनों लोग फिर से एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी इन दोनों लोगों के मन में एक दूसरे के लिए इतनी चाहत है जिससे पार पाना बहुत ही कठिन होगा। लेकिन उसके बाद भी जो अरमान और अभिरा हैं, ये दोनों लोग एक दूसरे से इतने ज़्यादा नाराज, इतना नाराज नजर आ रहे थे जैसे कि उन्हें मना पाना नियरली इम्पॉसिबल है। इस तरीके से दोस्तों चूंकि अभिरा भी काफ़ी ज़्यादा नाराज थे, वो ये सोच रहे थे कि आखिर आबिर ने अरमान को क्यों इतना कोसा, और जो अरमान है वो उसने उस डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर क्यों किए। इस तरीके से जो अरमान है वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखों के दायरे में नज़र आ रहा था अभिरा के लिए। और इस कारण से दोस्तों अभिरा जो थी उसने भी इतना ज़्यादा गुस्सा किया अरमान पर कि उसने भी गुस्से में आकर उन सभी डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए। इस तरीके से दोस्तों दोनों लोग नाराजगी के कारण ही उन डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर कर चुके थे। दोस्तों उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर अरमान और अभिया ये दोनों लोग अलग हो जाएंगे तो उससे केवल एक को ही दुख नहीं पहुंचेगा, बल्कि दोनों लोग जीवन भर के लिए दुख में डूब जाएंगे। लेकिन इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था। बहरहाल दोस्तों जब अंतिम तिथि आई, यानी कि फाइनल वर्डिक्ट जब जब जज सुनाने वाली थी, तो उस दिन दोस्तों किसी कारण से जो अरमान है वो तो टाइम पर कोर्ट में पहुंच गया, लेकिन अभिरा नहीं पहुंच पाई। इस कारण से दोस्तों जो उनके बीच डिवोर्स फाइनल होने वाला था वो होते होते रह गया, और जो वर्डिक्ट था फाइनल, उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने टाइम बहुत ही ज़्यादा, कोर्ट का टाइम उन्होंने ज़ाया किया है। इस कारण से उनका जो भी ट्रायल था वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ और इनकम्प्लीट ही रह गया। इस कारण से उसे फिर से एक न्यू डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर करके देने होंगे। इस तरीके से दोस्तों जो अरमान और अभिरा थी, इन दोनों के बीच जो भी दूरियां थी एक बार फिर से कम होने लगी, और फिर से इनके बीच जो ट्रेजेडी थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो पूरी तरीके से कम होती हुई नजर आ रही थी। यहाँ पर दोस्तों जो अरमान और अभिरा थे ये मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उनके बीच डिवोर्स तो नहीं फाइनल हुआ एटलीस्ट, अब कम से कम वो लोग मिल तो सकते हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ तो रह सकते हैं। और इसके साथ साथ इस बात का भी सिग्नल सभी लोगों को मिल रहा था, यानी कि अरमान और अभिरा को स्पेसिफिकली इस बात का अंदाज़ा लग रहा था, अभिरा को इस बात का अंदाज़ा लग रहा था कि अरमान अभी भी उसे चाहता है, और वहीं पर अरमान को भी इस बात का अंदाज़ा लग रहा था कि अभिरा अभी भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। इस तरीके से दोस्तों जो प्रॉब्लम थी इनके बीच वो अलग ही तरीके से होती हुई नज़र आ रही थी। यहाँ पर दोस्तों जो अरमान और अभिरा हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते थे, मतलब रहना चाहते थे उसकी फैमिली के हिसाब से, वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि
उन्होंने उन डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए थे। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही इनके बीच में ये प्रॉब्लम आई, वैसे ही इनके बीच जो भी नज़दीकियाँ थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि उनके बीच जो भी डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर होने के कारण ट्रेजेडी हुई थी वो पूरी तरीके से ख़त्म होने लगी थी। अब यहाँ पर दोस्तों जो अरमान है वो ऐसा सोच रहा था कि किसी भी तरीके से अब अगर अभिरा के साथ उसका रिलेशन फिर से अच्छा बिल्ड हो जाता है तो वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अभिरा है वो अभी भी अरमान से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। हालांकि दोस्तों अरमान अभिरा को मनाने के लिए बिल्कुल ही रेडी था कि किसी भी तरीके से वो अभिरा को मनाकर इस पोद्दार फैमिली में वापस लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पोद्दार फैमिली के जो भी माधव पोद्दार थे यानी अरमान के फादर, वो तो पहले से ही अरमान को इस बात की चेतावनी दे चुके थे कि अगर अरमान इस फैमिली को छोड़कर कहीं और चला जाता है तभी अरमान के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों अरमान इस बात को जरा भी नहीं मान रहा था उस समय, क्योंकि दोस्तों वो ऐसा सोच रहा था कि उसकी दादी सा और उसकी सौतेली माँ ये दोनों लोग अरमान का बिल्कुल ही ज़्यादा ख्याल रखेंगी, और उसके साथ साथ अरमान की वाइफ का भी। लेकिन दोस्तों जो माधव पोद्दार थे वो पहले से ही अपनी सिचुएशन को समझ रहे थे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने जो अपने मन से जो भी इस लड़की को शादी करके अपनी घर में बहू बनाकर लेकर आए थे, उनको भी बाहर निकालने के लिए जो दादी साहब उन्होंने ऐसा ही किया। इस कारण से दोस्तों जो अरमान के फादर माधव पोद्दार थे वो अच्छे तरीके से समझ रहे थे कि अरमान के साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है। इस तरीके से दोस्तों जो अरमान थे वो पूरी तरीके से अपने फादर माधव पोद्दार का बात नहीं मान रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा था कि जो उसकी सौतेली माँ है और उसकी दादी साहब हैं वो पूरी तरीके से अरमान का ख्याल रखेंगी और उसकी वाइफ का भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उल्टा ही होता हुआ नज़र आ रहा था। जो अरमान है और उसकी वाइफ है इनका ख्याल कोई भी नहीं रख रहा था। सभी लोग ही अरमान को ही इस बात के लिए डांटते हुए नजर आ रहे थे कि जो अरमान है वो कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, अरमान को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और इस तरीके से जो अरमान है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हमें देखने के लिए मिल रहा था। आगे बढ़ते हुए बात करें सीरियल के आने वाले एपिसोड्स के बारे में, तो दोस्तों वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है कि गीतांजलि और अरमान इन दोनों के बीच में जो शादी है वो फिर से होने की संभावना पूरी हमें बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों जो अरमान है वो अभी भी अभिरा के साथ नहीं नजर आ रहा है, और पूरी तरीके से जो अभिरा है वो भी अरमान से काफ़ी ज़्यादा घृणा करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों अभिरा को बिल्कुल ही इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जो अरमान है वो अपनी दूसरी शादी भी कर सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ये बात सोचने वाली नज़र आ रही है कि जैसे ही अभिरा को ये बात पता लगेगी कि अरमान अपनी दूसरी शादी करने वाला है, उसके बाद अभिरा का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि दोस्तों जो अभिरा है वो अभी भी अरमान को काफ़ी ज़्यादा चाहती है और उसे बिल्कुल भी अपने से किसी और के गले लगते हुए देख नहीं पाएगी, किसी और के लिए जीते हुए बिल्कुल भी नहीं देख पाएगी। इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पर अरमान और अभिरा के बीच में एक बार फिर से बॉन्डिंग बनती हुई दिखने वाली है। अब अरमान और अभिरा के बीच तो क्योंकि काफ़ी समय से दूरियां बढ़ी हुई हैं, इस कारण से जो इनके बीच समय है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। अभिरा भी हमें ऐसा देखने के लिए मिल सकता है किसी और से अभिरा अपनी दूसरी शादी करती हुई नजर आए और अरमान वहां पर आकर अभिरा को परमानेंटली रोकता हुआ नजर आए और उससे ये रिक्वेस्ट करे कि अब वो और अभिरा दोनों लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी अलग अलग तरीके की सिचुएशंस हमें बनती हुई नजर आने वाली है कि अगर अरमान अपनी दूसरी शादी कर लेगा तो उसकी बेटी मायरा को आखिर कौन संभालेगा। अगर वो फिर से अभिरा के साथ रहना शुरू कर दे तो क्या अभिरा और मायरा के बीच में फिर से उसी तरीके से बॉन्डिंग बन पाएगी जैसे पहले बनी हुई थी। ये भी जानना काफ़ी ज़्यादा दर्शकों के लिए इम्पोर्टेंट और ज़रूरी होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम अब आपसे इजाज़त लेते हैं, उससे पहले हम चाहते हैं
अगर आपको हमारे इस वीडियो का कोई भी भाग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में हमें ये भी बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए और किस तरीके से हम इस जो सीरियल देख रहे हैं आप, इस सीरियल को किस तरीके से मॉडिफाई करके और भी अच्छा बना सकते हैं। धन्यवाद।